नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर में सदर थाना पुलिस ने पूजा पाठ करने वाले 2 युवा पुजारियों को अवैध रूप से पिस्तौल तथा कारतूस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सदर थाना में हवलदार निहाल चंद बिश्नोई ने बताया कि चक तीनी छोटी निवासी योगेंद्र शर्मा को मंगलवार रात सूरतगढ़ हनुमानगढ़ बाईपास मार्ग पर एक शोरूम के समीप 32 बोर के अवैध पिस्तौल और 6 जीवित कारतूसों सहित गिरफ्तार किया गया। योगेंद्र से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसे अवैध पिस्तौल तथा कारतूस उसकी बुआ के बेटे राहुल ने दिए थे। इस पर राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमानगढ़ जिले में आपदा प्रबंधन के तहत बुधवार को 2 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है आपदा की स्थिति में विभागों की तत्परता और समन्वय क्षमता को परखना था। दोपहर बाद करीब 4 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की सूचना के बाद आपात सायरन बजा। फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल टीम, होमगार्ड और एसडीआरएफ ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग बुझाई गई, घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया गया और यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। पुलिस ने इलाके को घेर कर आमजन को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चूरू जिले के सरदार शहर में पुलिस ने एक ज्वेलर से 1.25 किलो चांदी लूटकर फरार हुए 3 बदमाशों को कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों में 2 युवक श्रीगंगानगर के सदर थाना अंतर्गत रिको उद्योग विहार के समीप चक 17 ML पठानवाला के निवासी हैं। इनके द्वारा लूटी गई 1.25 किलो चांदी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। चूरू के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में करण और रोहित नायक और सीताराम स्वामी शामिल है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सूरतगढ़ रोड स्थित एक सिनेमा हॉल परिसर में अचानक हुई दुर्घटनाओं की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन का समूचा अमला तत्काल मौके पर पहुंचा। घटनास्थल पर घायलों को प्राथमिक उपचार के पश्चात एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय ले जाकर चिकित्सा आरंभ की गई। बुधवार शाम को जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मॉक ड्रिल किया गया। सूरतगढ़ रोड स्थित सिनेमा हॉल परिसर में मॉक ड्रिल के अनुसार दुश्मन द्वारा किए गए हमले से आगजनी की सूचना पाकर पहुंची फायर गाड़ियों द्वारा तत्काल काबू पाया गया। सिविल डिफेंस की टीम द्वारा परिसर की अंतिम मंजिल पर फंसे नागरिकों को रस्सी के माध्यम से रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया। मौके पर घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, पुलिस अधीक्षक गौरव यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व राहत में लगे दल कार्मिकों के साथ आवश्यक उपकरण लेकर पहुंचे। श्रीगंगानगर जिले में विवाह शादी वाले घर से सोने चांदी के जेवरात तथा नकदी चोरी होने की एक और घटना हो गई। घटना मुकलावा थाना क्षेत्र के चक 31 ML में दिनेश कुमार के घर में हुई है। पुलिस के मुताबिक दिनेश और उसके भाइयों के परिवार चक 31 ML में एक साथ ही रहते हैं। इन भाइयों के घर में 2 लड़कियों और 2 लड़कों की आगामी 10 मई को शादियां होनी है। मंगलवार सुबह लगभग 4:30 बजे दिनेश की मां ने देखा कि घर के एक कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था। कमरे में रखा एक बक्सा गायब था। बक्से में लगभग 2 तोला सोने के तथा 20 तोला चांदी के जेवरात के अलावा 2 लाख की नकदी थी। कोई अज्ञात व्यक्ति कमरे से बक्सा उठाकर ले गया। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने बठिंडा निवासी पिता पुत्र पर श्रीगंगानगर की एक फर्म के डायरेक्टर को एक क्रेटा गाड़ी गिरवी रखकर 15 लाख की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक हनुमानगढ़ मार्ग पर चहल चौक के समीप CGR मॉल में चौधरी बिल्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर आदित्य कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बठिंडा निवासी हरिंदर सिंह तथा उसके पुत्र रमनदीप सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं जालसाजी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी की अदालत ने अवैध रूप से नशीला पदार्थ हेरोइन रखने के आरोप में पकड़े गए एक युवक को NDPS एक्ट की धाराओं के तहत 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 40,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने बताया कि 29 अप्रैल 2019 को संगरिया थाना के तत्कालीन प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने गश्त के दौरान मांगीराम उर्फ मांगी को गिरफ्तार किया था। उसके पास पॉलिथीन की थैली में अवैध हेरोइन बरामद हुई थी। हनुमानगढ़ जिले में आपदा या आपात स्थिति में आवश्यक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों को रिजर्व स्टॉक रखना अनिवार्य कर दिया है। जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ये आदेश जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार गोडेला ने बताया कि पेट्रोल पंपों को 2000 लीटर पेट्रोल, 40,000 लीटर डीजल और गैस एजेंसियों को 20 घरेलू गैस सिलेंडर का रिजर्व स्टॉक बनाए रखना होगा। सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में एक कार की टक्कर लगने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाइक पर एक अन्य व्यक्ति भी सवार था जो बाल बाल बच गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान चक 7 SGR B निवासी नानक राम बावरी के रूप में हुई है। वह सोमवार रात को जयपाल के साथ मोटरसाइकिल पर अपने गांव के नजदीक राशन का सामान लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान सरविंद्र पाल सिंह की कार से टक्कर लगने से नानक राम की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
श्रीगंगानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चुनाव बुधवार को श्री अरुणवंश मंदिर ट्रस्ट प्रांगण में संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी नरेश सेतिया ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए बलदेव सैनी और सुरेंद्र गर्ग ने नामांकन दाखिल किया था। जांच के दौरान सुरेंद्र गर्ग का नामांकन त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद बलदेव सैनी निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किए गए। चुनाव प्रक्रिया में सहायक चुनाव अधिकारी हरिओम लूथरा और जयप्रकाश सिंगल भी शामिल रहे। चुनाव के दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यगण मौजूद रहे और बलदेव सैनी को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाइयां दी गई। श्रीगंगानगर में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 के न्यायाधीश ने एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में 2 अन्य युवकों ने छात्रा के अपहरण में सहयोग किया था। अदालत में उनका जुर्म साबित नहीं हुआ, उनको संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया। जैन श्वेतांबर तेरापंथी उप सभा भवन धोलीपाल के प्रांगण में आचार्य श्री महाश्रमण की शिष्या साध्वी श्री सूरज प्रपाल जी ठाणा 3 के सानिध्य में आचार्य श्री महाश्रमण का 16वां पटोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शांति विद्या मंदिर पूर्णानंद गिरी महाराज एजुकेशन सेंटर के करीब 150 बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। हनुमानगढ़ टाउन के सभाध्यक्ष संजय बांटिया, मंत्री मनोज राखेचा और संरक्षक सुरेंद्र बोथरा ने गीतिका के साथ गुरुदेव की वंदना करते हुए अनुवत गीत प्रस्तुत किया। इसमें गौशाला अध्यक्ष राजेंद्र गोदारा, प्रिंसिपल बलविंदर सुथार व सभाध्यक्ष संजय बांटिया ने विचार रखे। श्रीगंगानगर जवाहर नगर में गगन पथ पर सिहाग हॉस्पिटल के समीप स्थित स्वास्तिक ब्लड बैंक में एक बार फिर मंगलवार रात को आग लग गई। दमकल केंद्र के अनुसार रात्रि 10:15 बजे आग लगने की सूचना मिलने पर फायरमैन टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। स्वास्तिक ब्लड बैंक के बेसमेंट में बने एक कमरे में लगे एसी में आग लगी हुई थी। दमकल कर्मियों ने मौके पर मौजूद लोगों के सहयोग से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हनुमानगढ़ जिले में गंगमूल डेयरी द्वारा पदमपुर क्षेत्र की बगीचा और सलेमपुरा दुग्ध समितियों में बल्क मिल्क कूलर BMC का उद्घाटन किया गया। डेयरी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोर ने बताया कि ग्राम स्तर पर दूध को ठंडा करना दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पूर्व विधायक बलवीर लूथरा ने सरस ब्रांड की विश्वसनीयता की सराहना करते हुए डेयरी के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रबंध संचालक उग्रसेन साहर ने बताया कि जिले में अब तक 100 बल्क मिल्क कूलर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 11 पदमपुर क्षेत्र में हैं। उन्होंने बायोगैस संयंत्र पर 5,000 रुपए अनुदान और सरस मेधावी छात्रा योजना के तहत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की भी जानकारी दी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।